हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और आज हम Next.js में स्टेट और इवेंट्स हैंडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक Next.js के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि Next.js असल में React.js का ही पार्ट है, तो इवेंट हैंडलिंग और स्टेट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स React.js जैसे ही हैं। अगर आपने हमारी React.js सीरीज़ देखी है, तो आप पहले से ही इन टॉपिक्स को समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी इस सीरीज़ में मैं आपको इन्हें फिर से समझाऊंगा क्योंकि ये इतने ज़रूरी हैं कि इनकी गहराई में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। What are events in React or Next.js and how do you handle them? Events in React and Next.js are actions triggered by user interactions like clicking a button, typing in a text box, or submitting a form. These events are handled by writing functions that respond to these actions. React और Next.js में इवेंट्स वो एक्शंस होते हैं जो यूज़र इंटरैक्शन से ट्रिगर होते हैं, जैसे बटन पर क्लिक करना, टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना या फॉर्म सबमिट करना। इन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए आप फंक्शंस लिखते हैं जो इन एक्शंस का रिस्पॉन्स देते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने एक फाइल बनाया event.js नाम का, और अब इसके कोड एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हैंडल क्लिक फंक्शन एक एरो फंक्शन है। यह फंक्शन तब ट्रिगर होता है जब यूज़र बटन पर क्लिक करता है। हमने इस फंक्शन के अंदर अलर्ट बटन क्लिक्ड लिखा है, जिससे बटन पर क्लिक होते ही एक अलर्ट बॉक्स दिखाई देगा। अब रिटर्न के अंदर हमने बटन एलिमेंट के अंदर ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। ऑन क्लिक इवेंट एट्रीब्यूट के जरिए हमने हैंडल क्लिक फंक्शन को पास किया है, जिससे जब यूज़र बटन क्लिक करेगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। आउटपुट में जब आप क्लिक मी बटन पर क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट बॉक्स शो होगा जिसमें बटन क्लिक्ड लिखा होगा। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि इवेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे फंक्शंस को यूज़र इंटरैक्शन से जोड़ा जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। हाउ डू यू राइट फंक्शंस इन React और Next.js टू हैंडल इवेंट्स लाइक क्लिक्स और फॉर्म सबमिशंस? To handle events like clicks or form submissions, you define a function in your component and pass it as a handler to the relevant event. This function can perform any action you want, like updating state, making API calls, or preventing default form behavior. Clicks या form submissions जैसे events को handle करने के लिए आप अपने component में एक function define करते हैं और उसे relevant event के handler के रूप में pass करते हैं। ये फंक्शन स्टेट को अपडेट करने, API कॉल्स करने या फॉर्म के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोकने जैसे एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। अब चलिए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। इस बार हमने एक फाइल बनाया form.js नाम का और इसमें एक फॉर्म सबमिशन हैंडल करने का कोड लिखा है। आइए इसे देखते हैं। यूज स्टेट हुक, ये हुक नेम स्टेट वेरिएबल को मैनेज करता है। यूज स्टेट का मतलब है कि इनिशियल स्टेट एम्प्टी स्ट्रिंग है। सेट नेम फंक्शन का यूज़ करके हम नेम स्टेट को अपडेट करते हैं जब भी यूज़र इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करता है। हैंडल सबमिट फंक्शन, यह फंक्शन तब ट्रिगर होता है जब यूज़र फॉर्म को सबमिट करता है। इसमें e.prevent डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया गया है, जिससे फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जैसे पेज रिलोड होना रोका जा सके। इसके बाद हमने एक अलर्ट बॉक्स शो करने के लिए अलर्ट फॉर्म सबमिटेड विद नेम का यूज़ किया है, जिसमें यूज़र का एंटर्ड नेम डिस्प्ले होगा। रिटर्न के अंदर हमने फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, जिसके जरिए हमने हैंडल सबमिट फंक्शन को पास किया है। जब यूज़र फॉर्म सबमिट करता है तो यह फंक्शन ट्रिगर होता है। इसके अलावा हमने इनपुट एलिमेंट में ऑन चेंज इवेंट का यूज़ किया है, जिससे यूज़र इनपुट को स्टेट में स्टोर किया जा सके। आउटपुट में जब आप नेम इनपुट फील्ड में अपना नाम टाइप करके फॉर्म को सबमिट करेंगे तो एक अलर्ट बॉक्स में आपका नाम शो होगा। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि फॉर्म सबमिशंस को कैसे हैंडल किया जाता है और स्टेट को यूज़र इनपुट से कैसे अपडेट किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू यू मैनेज स्टेट इन अ फंक्शनल कंपोनेंट इन Next.js? State in a functional component in Next.js is managed using the useState hook. This hook allows you to create state variables and update them in response to user interactions. Next.js में फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को यूज स्टेट हुक का यूज़ करके मैनेज किया जाता है। यह हुक आपको स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट करने और उन्हें यूज़र इंटरैक्शंस के रिस्पॉन्स में अपडेट करने की सुविधा देता है। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जहां हमने एक फ़ाइल बनाई state.js नाम की। इसमें हमने स्टेट मैनेजमेंट को हैंडल करने का कोड लिखा है।
आइए इसे समझते हैं। यूज स्टेट हुक, यह हुक काउंट नाम का स्टेट वेरिएबल मैनेज करता है। यूज स्टेट 0 का मतलब है कि काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है। सेट काउंट फंक्शन का यूज करके हम काउंट को अपडेट करते हैं। इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन, यह फंक्शन तब ट्रिगर होता है जब यूजर इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करता है। जब यह फंक्शन कॉल होता है तो यह सेट काउंट फंक्शन को कॉल करके काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देता है। रिटर्न के अंदर हमने बटन एलिमेंट के अंदर ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का यूज किया है। जब यूजर इस बटन पर क्लिक करता है तो इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन कॉल होता है और काउंट स्टेट अपडेट होती है। आउटपुट में जब आप इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो काउंट इंक्रीमेंट होगा और अपडेटेड वैल्यू डिस्प्ले होगी। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि स्टेट को कैसे मैनेज किया जाता है और यूजर इंटरैक्शंस के रिस्पॉन्स में स्टेट को कैसे अपडेट किया जाता है। अगर आपको इवेंट्स हैंडलिंग और स्टेट मैनेजमेंट का यह ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह टॉपिक रिएक्ट जेएस में भी कवर्ड था, लेकिन नेक्स्ट जेएस में इसे फिर से समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट्स में पूछें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।